आखिर कौन था वह योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण पर चलाए थे 12 घातक बाण। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं वह कौन सा योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं उस योद्धा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प था भगवान श्री कृष्ण को चुनना जो बिल्कुल निहत्थे थे, और दूसरा विकल्प था भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुनना जो कभी नहीं हारी थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना, और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पर जो 12 घातक तीर चलाए थे वो और किसी योद्धा ने नहीं बल्कि स्वयं कर्ण के द्वारा चलाए गए थे। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर चलाने पड़े। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और दोनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर बाणों की बरसात कर रहे थे। कर्ण अर्जुन को मारना चाहते थे तो अर्जुन कर्ण को खत्म करना चाहते थे। दोनों योद्धा ही बचपन से अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धर मानते थे। कर्ण ने इस दौरान अर्जुन पर एक सर्प बाण चलाया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था। यह नाग अर्जुन का बहुत बड़ा दुश्मन था। इस नाग की दुश्मनी का कारण था खांडव वन। खांडव वन में अर्जुन ने इस नाग के पूरे घर को उजाड़ दिया था, और तभी से यह नाग अर्जुन को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। कई पौराणिक कहानी और धार्मिक ग्रंथों में इस नाग को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे दक्षक नाग के नाम से जाना जाता है तो कहीं अश्वसेन नाम से जाना जाता है। अश्वसेन ने कर्ण के बाण को इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ कर्ण ही ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को मार सकता है। जब कर्ण ने अपने बाण पर सर्प तीर का इस्तेमाल किया तो स्वयं अश्वसेन उस तीर पर विराजमान हो गया, और जब यह तीर कर्ण ने अर्जुन पर चलाया तो अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तुरंत ही पहचान लिया, और अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के भार से रथ को नीचे दबा दिया, जिससे रथ के पहिए जमीन में धंस गए और वह तीर अर्जुन के मुकुट को छूता हुआ जमीन पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया, और फिर रथ के पहियों को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से नीचे उतरे। तभी कर्ण ने अर्जुन पर बाणों की बौछार कर दी, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ढाल बनकर रक्षा की। तभी वह 12 घातक तीर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जा लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने अपने 6 बाणों से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए स्वयं 12 तीरों की पीड़ा सही थी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।